नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 में हिंदी फर्स्ट मेधा में पार्ट 7 साइकिल की सवारी ये कहानी पढ़ेंगे, जो कि ये चैप्टर हमारा सुदर्शन जी ने लिखा है। इसमें बताया है उन्होंने कि सीखने की उम्र हमारी किसी भी उम्र में हमें सीखने की लगन लग सकती है। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, और क्या होता है छोटी मोटी गलतियों से क्या होता है एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब इंसान हंसने लगता है और एक हंसी का पात्र बन जाता है, ऐसा होता है। उन्होंने बताया शायद सन 1942 की बात है। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि चलो क्यों ना साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूं हुई कि उनके लड़के ने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया था बिना किसी को बताए। तो उन्होंने सोचा कि जब वो सीख सकता है तो क्यों नहीं। अब उन्होंने सोचा हम क्यों फिसड्डी रहे, अब सारी दुनिया तो चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पांव मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। अगर ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसे घूर दिया और चले गए। बस यही तो है कि हम इस लोहे की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया, चाहे जो हो, अब हमें कोई परवाह नहीं, हम साइकिल चलाना सीखेंगे जरूर। दूसरे दिन हमने क्या किया, अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और अपनी श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी मरम्मत कर दें। अब श्रीमती जी अचरज भरी दृष्टि से देखते हुए बोली कि इनको तो उठा करके मैंने फेंक दिया था, जहां से लाए वहीं फेंक आइए, किसी काम के नहीं है। मैंने मुस्कुराकर श्रीमती जी से कहा कि तुम हर समय बहस मत किया करो, इतनी मुश्किल से मैं इन्हें ढूंढ कर लाया हूँ, इन्हें सीकर ठीक ठाक कर दो। तो श्रीमती जी बोली, पहले बताओ कि आप करेंगे क्या। फिर मैंने उन्हें बताना पड़ा ही, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रोज रोज तांगे के खर्च देख करके तंग आ गया हूँ, अतः मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे ही, उससे क्या होगा कि हमारे जो नए कपड़े होंगे वो फट जाएंगे। इसलिए जो लोग मूर्ख होते हैं वो नए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखते हैं, और मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं पुराने कपड़ों से साइकिल चलाना सीखूंगा, उसका काम सीखूंगा। शायद से श्रीमती जी के पास कोई उत्तर नहीं था इसका, इसलिए उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। इधर हमने बाजार जाकर जम्बक, एक मरहम होता है, वो ले आया। 2 डिब्बे खरीद ली कि अगर चोट वोट लग गई तो उसी समय इलाज कर सकें। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि इतने में तिवारी जी आ गए और उन्होंने बोला, क्यों भाई, चलिए शतरंज की बाजी हो जाए। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, आज इच्छा नहीं है। तो तिवारी जी पास बैठकर बोले, अरे क्या बात है, भाभी जी से लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? तो मैंने उनसे कहा, अरे नहीं भैया, हम क्या बताएं कि हमको साइकिल चलाना सीखना है, और अब इसके लिए मेरे पास कोई सहायता नहीं, मतलब हम किसको उस्ताद बनाए, क्या कोई आदमी है ऐसा आप जानते हैं? तो उन्होंने बोला, आदमी तो है ऐसा, लेकिन वो फ्री में नहीं सिखाएगा, मतलब उसकी कुछ फीस लेगा। उन्होंने बताया, तो जैसे उन्होंने ये चीज बताई, उन्होंने तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने दिनों में सिखा देगा। तो उन्होंने बोला 10-12 दिनों में सिखा देगा। और तो फिर फीस क्या लेगा, हमने उनसे पूछा। उन्होंने बोला औरों से 25 लेता है, लेकिन मैं कहूंगा तो 20 रुपए ले लेगा। तिवारी जी ने बताया, 10 दिन के 20 रुपए अर्थात 2 रुपए रोजाना, मतलब महीने के 60 रुपए, वो भी 1-2 घंटे के लिए। अगर ऐसे 2-4 ट्यूशन मिल जाए तो मतलब अच्छे से उनका फायदा हो जाएगा। मैं खुश था कि अगर मुझे भी साइकिल चलाना सीखना आ जाएगा तो मैं भी ट्रेनिंग दूंगा और 300-400 रुपए हर महीने कमा लूंगा, ये सोचने लगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने चले गए और हम उधर अपना ये शुभ समाचार अपनी श्रीमती जी को देने के लिए अंदर चले गए कि कुछ ही दिनों में हम एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जिससे 300-400 रुपए महीने की आमदनी हो जाएगी। तो श्रीमती जी बोली कि पहले आप तो सीख लीजिए, फिर स्कूल खोल लीजिएगा। मैं तो समझती हूँ कि अगर आप ही सीख सकेंगे तभी तो दूसरों को सिखा पाएंगे, पहले खुद सीख लीजिए, दूसरों को सिखाने की बात तो बहुत दूर। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज लगाई कि हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे साथ में। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मान ही नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें 20 पर मनाया है, और ये बोलते हैं कि ये पेशगी लेंगे, कहते हैं बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। 20 रुपए तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दो,
फिर देखो आपकी क्या क्या सेवा करते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। उस्ताद साहब ने कहा कि फीस हम पहले ही लेंगे, और यदि आपको नहीं सिखाया तो, मैंने उनसे पूछा अगर आपने नहीं सिखाया तो उन्होंने बोला नहीं सिखाएंगे तो फीस लौटा देंगे। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब ये तिवारी मर गया है क्या, या मोहल्ला छोड़कर कहीं चला गया, रहना तो शहर में ही है, इसका निकलना बंद कर देंगे अगर ये आपकी फीस नहीं देगा तो। फीस लेकर भाग लेना कोई हंसी खेल थोड़ी है। फिर क्या हुआ, हमने फीस ला करके उस्ताद साहब को दे दिया और बोला कि उस्ताद जी कल सवेरे ही आ जाइएगा, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं, और अगर चोट लगेगी तो हमने जंबक मलहम भी ले लिया है, और जो हमारे पड़ोस में मिस्त्री रहता है हमने उसकी साइकिल भी ले ली है सीखने के लिए। अगर आप सवेरे चले आए तो हम लोग भगवान का नाम लेकर के कल से ही शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद मतलब दोनों ने हमें तसल्ली दी और चले गए। और मैं उनसे एक बात एकदम से याद है कि मैं उनसे एक बात तो कहना भूल ही गया। मैं नंगे पांव दौड़ते हुए भागा, क्योंकि वो अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे। मैंने उनसे बोला, हाफते हुए कहा, वो बहुत हैरान थी कि अभी तो मिलकर आए थे, अचानक से क्या हो गया। मैंने उनसे हाफते हुए कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहीं सीखेंगे, क्योंकि वहां की भूमि नरम है, अगर गिरेंगे तो ज्यादा चोटें नहीं लगेंगी और वहां कोई देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहा। फिर जब आंख खुली तो सवेरा हो गया। अब हम कपड़े पहनकर तैयार हो गए और जम्बा का डब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इतने में देखा बाहर उस्ताद साहब भी आ गए थे। हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। इतनी गुस्सा आई कि क्या करते। अब एक बार फिर भगवान का नाम लिया और चल दिए। आगे बढ़े तो बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी ही तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। फिर सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी जल्दी में क्या किया है, जो हमने पजामा और अचकन है, मतलब जो हमारा कुर्ता पजामा है, वो हमने उल्टा पहन लिया है और इसलिए लोग हंस रहे हैं। हमने उस्ताद जी से माफी मांगी और घर लौट आए। मतलब हमारा पहला दिन मुफ्त का गया। दूसरे दिन हम फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे, हमने साइकिल के पर्चों की परीक्षा लेना शुरू कर दी। फिर कुछ ही में आया कि मैं उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगा, लेकिन 2 ही कदम चला तो ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पे चली जा रही है, मतलब इतनी भारी है। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए और इतने में क्या हुआ, साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर आ गिरी और चोट लग गई। इस तरह से हम और हमारी साइकिल दोनों ही जख्मी हो गए और दूसरे दिन भी घर चले आए लंगड़ाते हुए। अब और क्या किया, अपनी जो साइकिल टूट गई थी उसको सही होने के लिए मिस्त्री को डाल दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल हमारी हिम्मत टूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी भी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष अगर हमें सहारा देकर उस पर चढ़ा दे तो उल्टे सीधे पैडल मार कर हम साइकिल चला जाते थे और मतलब सोचते थे कि हमने मैदान मार लिया। उस दिन उस्ताद साहब जो थे उन्होंने मुझे साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क छोड़ दी कि जाओ अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते, अरे भाई साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। क्योंकि मेरे प्राण सूख जाते थे, हमारे प्राण सूख जाते थे और कोई गाड़ी आ जाती तब भी मेरे प्राण सूख जाते कि जब तक वो निकल ना जाए फिर जान में जान आती थी कि हाँ अब सही है। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी चिल्ला करके पहले से अल्टीमेटम दे दिया कि साइड हो जाइए, अभी हमने नया साइकिल चलाना सीखा है, वरना तुम्हारे ऊपर ही साइकिल चढ़ जाएगी। इतने में सामने से एक तांगा आता हुआ नजर दिखाई दिया। हमने तांगे वाले को दूर से ही डांटा, अरे बाईं तरफ भाई, अभी हम नहीं चलाना शुरू किए हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। अब हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़े की शरारत सूझी कि तांगे वाले की शरारत थी। तांगा सामने आ गया और हमारे हाथ पैर फूल गए। अगर हम जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, लेकिन जब बुरा समय आता है तो दिमाग सबसे पहले भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। और फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपने आप
को हमने अपने घर में पाया, हम घर में थे और मेरे देह पर, मेरे शरीर पर इतनी पट्टियां बंधी थी। हमें हमें होश में देख श्रीमती जी ने कहा, क्यों, क्या अब क्या हाल है? मैं तो पहले ही कह रही थी कि साइकिल चलाना ना सीखें। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा सारा इल्जाम तिवारी जी पर डाल देंगे और स्वयं साफ बच जाएंगे। यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, या चकमा उसको दीजिए जो ये चीजें जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हारे पिताजी को साइकिल चलाते हुए भी देख लेंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो ये थी साइकिल की सवारी। ये चैप्टर है आपका, सुदर्शन जी ने लिखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसके सारे नोट्स आपके स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए। वहां से अपने रजिस्टर में और अपने बुक में सारे नोट्स कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।